कोई भी दान पुण्य का संकल्प मन में आ जाए या ले लो, तुरंत दान महाकल्याण, जो ना दे सो बेईमान। हाँ, जितना है उतना तो कर ही दो, झंझट खत्म। लो महाराज, हमारे गांव में कहावत है, भगवान पर चढ़ी सुहाई, कुत्ता खाए चाहे बिलाई। अपनी तरफ से मुक्त हो जाओ, वरना बोलना बदना ठीक नहीं होती है। ज्यादा दिनों तक ऐसी पड़ी रहे डली रहे ठीक नहीं होती, तुरंत निपटाओ। तो पहली गलती साधु नाम के बनिया ने क्या की? पुत्री के जन्म के बाद सत्यनारायण की। अब विवाह के चक्कर में, भीड़ भाड़ भगदड़ के चक्कर में भूल गए, और जैसे ही भूले दमान बढ़िया मिल गया सो और फूले नहीं समाये। अब फूले नहीं समाये, भगवान तो कुछ नहीं बोले पर रुष्ट हो गए। भगवान उससे रुष्ट हो गए, दुर्भाग्य के कारण वह भगवान का व्रत करना भूल गया, भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात वह व्यापार के कर्म में लिप्त होकर के साधु नाम का बानिया पहली बार दमांद को लेकर के व्यापार करने के लिए गया। समुद्र के रास्ते से गया, पति पत्नी को समझाया, बेटी को समझाया, दमांद और साधु नाम का बनिया दोनों व्यापार करने गए। व्यापार चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे। रमणीय नगर को देखकर राजा चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने लगे, पर भगवान सत्यनारायण उससे रुष्ट थे। उसने प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं किया था। महादारुण दुख कष्ट देने का भगवान ने शाप दे दिया। हुआ क्या? एक दिन दो चोर राजा का धन चुराकर, माया के चोर बने, राजा का धन चुराकर लेकर भागने लगे, दौड़ने लगे। पीछे से राजा के दूत आ रहे थे, उन्होंने चोरों को धन चुराते देख लिया, वो भी पीछे पीछे भागने लगे। आगे आगे चोर, पीछे पीछे राजा के दूत। चोर भी दो थे, दोनों ने भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां ससुर और दमांद ठहरे हुए थे, और धन को रख करके दोनों लुप्त हो गए। राजा के दूत पीछे से आ रहे थे, दो चोर हैं और ये भी दो हैं, और धन यहाँ पर है, यही चोर हैं। दोनों को चोर समझकर पकड़ लिया गया। उनका जो धन था सब छीन लिया गया। ये चोरी का माल है, और जो इनका भी था वो भी चोरी का है, कहीं ना कहीं का। सो इनको पकड़ लिया, राजा की सभा में उपस्थित किया। महाराज, आपके धन को चुराकर भागने वाले दो चोरों को हमने पकड़ लिया है। हम दो चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आज्ञा दें। राजा ने बिना विचार किए दृढ़ता पूर्वक कहा, इनको महान कारागार में डाल दो, इनका जो धन लिया है सब छीन लो। सब धन छीन लिया। दोनों की बात राजा ने नहीं सुनी, क्योंकि भगवान रुष्ट थे। और सुनो, जगत प्रसन्न हो, भगवान नाराज हो, तो जगत तुम्हारे पक्ष में हो जाए, भगवान भर विपक्ष में हो तो कौरवों जैसा हाल होगा, दिया जलाने नहीं बचेगा कोई। हाँ, और भगवान भर तुम्हारे पक्ष में हो, दुनिया तुम्हारे विरोध में हो, तो पांडवों जैसा हाल होगा, एक भी नहीं मरेगा। हाँ, ये सिद्धांत है। यही इनके साथ हुआ, यही इनके साथ हुआ। राजा से ये खूब मिन्नत करते रहे, प्रार्थना करते रहे, पर इनकी बात राजा ने नहीं सुनी, कठोर कारावास में डाल दिया। और इधर की छोड़ो, अब इनकी घर की सुनो। भगवान के शाप के कारण इनके घर पर भी महान दुख हुआ। इनके घर पर भी चोरी हो गई, जो धन था सब चला गया। कुछ ही महीनों में हालत ऐसी हो गई कि दोनों बेटी और माँ भिक्षा मांगने लगी। जो कल तक अमीर थी, भगवान रुष्ट हुए, भिक्षा मांगने लगी। घर घर जाएं, भोजन मंगाएं, भोजन पाएं, फिर जिएं, और इंतजार करने लगी कि कब पति देव आवे, कब हमारे ये दुख के दिन दूर हों। और इधर पति देव आ ही नहीं रहे। जमानत हो तब तो आए, और जमानत कराए को जेल में है, किसी को पता ही नहीं कहाँ है। बड़ी हालत। और पहले कौन टेलीफोन चलता कि भाई फोन लगा दो, तो हालत खराब। कई महीने बीत गए, रोज यही हर घर में भोजन जा कर के पावें। कलावती लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त होकर, भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती भी इधर उधर भोजन के लिए प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से, भूख से पीड़ित होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। देखो, अब दिन बदलने होते हैं तो भगवान कहते नहीं है, संकेत करते हैं। क्या करते हैं? और संकेत समझ में आ गए तो जय राम जी की नहीं, वरना जय हनुमान जी की। हाँ, और गुरु जी भी ये थोड़ी कहेंगे ऐसा करो,
संकेत में समझा देंगे, अरे भाई उल्टे फुलटे चल रहे हो, खोपड़ी उल्टी है, ठीक कर लो, और तुम्हारी समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो ठटरी बनाओ। तो भगवान संकेत देते। तो एक दिन कलावती क्षुधा से पीड़ित होकर, भूख से पीड़ित होकर एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। देर रात घर आई तो माता ने कलावती से पूछा, बेटी अब तक कहाँ रही, इतनी रात को क्यों आई, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माँ हम एक ब्राह्मण के घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा, वही सुनने लगे थे। बेटी की बात सुनकर माँ को ध्यान आया कि तुम्हारे जन्म के लिए पिता ने संकल्प लिया था, हो ना हो वो संकल्प पूरा नहीं किया तो भगवान नाराज हो गए। बेटी की बात को सुनकर कलावती ने तत्क्षण संकल्प लिया कि कल प्रातः काल होते ही सत्यनारायण भगवान के व्रत की तैयारी करेंगे। गांव से सामग्री आदि उधार मांगी, जो मिला आज सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा करके प्रसन्नचित होकर के लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगी। बंधु बांधवों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, हम और हमारे पति पर दया करो, जो भी भूल हुई हो क्षमा करो। और भगवान का स्वभाव बड़ा सरल है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते। भगवान क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते, थोड़े में नाराज हो जाते। भगवान से प्रार्थना मांगी, प्रार्थना की, हे भगवान क्षमा करो हमको, हमारे पति को क्षमा करो, जो भी अपराध हुए हों क्षमा करो। भगवान इस बात से प्रसन्नचित हो गए। समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान ने, सत्यनारायण भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, हे भगवान हमारे पति और दामाद को अपराध से मुक्त करके दोनों को अपने घर शीघ्र भेज दो। इस व्रत के प्रसन्नता से भगवान सत्यनारायण संतुष्ट हुए। राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में गए। सुनो राजा, प्रातः काल होते ही दोनों दामाद को और ससुर को छोड़ देना, यदि नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा राजपाट सब नष्ट कर दे। राजा ने सुबह अपना स्वप्न सुनाया, डर गए बेचारे, 2:30 बजे नींद खुल गई, फिर नींद ही नहीं आई। भगवान ने धमकी ऊपर से दे दी, सब नष्ट कर देंगे। सुबह स्वप्न सुनाया, सभा में ऐसा ऐसा सपना आया। ब्राह्मणों ने कहा, देरी मत करो, भगवान की आज्ञा, जल्दी छुट्टी करो। तो दोनों को बुलाया, जितना धन लिया था उससे दुगना धन दे करके कहा, भैया तुम्हें देव योग के कारण कष्ट पाना पड़ा। दोनों भी कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक दोनों खड़े हो गए, बेड़ी बंधन से मुक्त हो गए। इसके बाद दोनों महान बड़िक पुत्र राजा चंद्रकेतु को प्रणाम करके आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आगे बढ़े तो राजा ने कहा, सुनो, ये आप भय विह्वल न हो, देवयोग के कारण आपने कष्ट पाया है, ये महान कष्ट अब आपको नहीं पाना पड़ेगा, भगवान ने आपको क्षमा कर दिया। ऐसा सुनते ही दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अपने देश की यात्रा को जाने लगे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायामो तृतीयोध्याय समाप्तः। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। इस प्रकार साधु नाम का वानिया आगे बढ़ा। आगे क्या हुआ इस बात के अध्याय कल चौथे अध्याय में हम आपको बताएंगे। हम आपके पास माइक भेज रहे, आप प्रश्नोत्तरी करो। कुछ लोगों के प्रश्न लेंगे, बैठे रहिए, कोई खड़ा नहीं होगा, बैठे बैठे हाथ खड़ा करेंगे। हम आपके पास माइक भेजेंगे, प्रश्न आध्यात्मिक ही करना, जो उत्तर हमारे समझ में आएगा हम आपको देते जाएंगे। श्री सीताराम। भजो रे मन राम गोविंद हरि, मन को समझाओ। भजो रे मन राम गोविंद हरि,
राम गोविंद हरि भजोरी मन राम गोविंद। अच्छा, राम गोविंद हरि क्यों भजे? पूछो क्यों भजे? अरे पूछो। जप तप साधन नहीं कछु लागत, 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 खर्चत नहीं गठरी, भजोरे मन राम गोविंद। साधक कहते राम नाम को सुमिरन कर ले, गाओ। राम नाम को सुमिरन कर ले, 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 राम नाम को सुमिरन कर, गाइए। राम
राम नाम को सुमिरन कर ले। राम नाम को सुमिरन करे। तो किसी ने कहा कि राम नाम का सुमिरन क्यों करें, तो साधक ने लिखा, सिर पर मौत खड़ी, सिर पर मौत खड़ी, सिर पर मौत खड़ी। बजोरे मन राम गोविंद, बजोरे मन राम गोविंद, बजोरे मन बजोरे मन